पैदा होने से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, उन सभी घटनाओं का असर हमारे हृदय पर जरूर पड़ता है और हम इन सभी चीजों को चाहकर भी भुला नहीं पाते हैं। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई नई घटना घटित होती है, तो हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं और अपनी किस्मत को खराब बताने लगते हैं और खुद को यह कह कहकर प्रताड़ित करते हैं कि यह सब हमारी किस्मत में ही क्यों लिखा है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वह हमेशा अपनी किस्मत को लेकर रोता रहता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और यह कहकर वह हमेशा भगवान को गालियां दिया करता था। एक दिन जब वह व्यक्ति किसी काम से बाहर जा रहा होता है, तभी उसकी नजर ध्यान में लीन एक बौद्ध भिक्षु पर जाती है। तब वो उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बताओ, तुम्हें क्या समस्या है? तब वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मैं जो भी करता हूं वह सब उल्टा हो जाता है। मैं जो भी काम करता हूं वह हर काम पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर चाहे मैं उस काम को कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना कर लूं, कितना भी मन लगाकर क्यों ना करूं, लेकिन वो काम कभी भी सफल नहीं हो पाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ कभी नहीं देती है और मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो आज आप मेरी भी समस्या का समाधान कर दीजिए। मेरी इस फूटी किस्मत का कोई उपाय बता दीजिए। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत का इलाज कर सकते हैं? क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? उस समय वह बौद्ध भिक्षु चुपचाप ध्यानपूर्वक उस आदमी की सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और फिर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, फूटी किस्मत, कहां है तुम्हारी फूटी किस्मत और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? तब वह आदमी भिक्षु का जवाब देते हुए कहता है कि जब मेरे हाथों से कोई काम बनता ही नहीं तो मेरी किस्मत तो फूटी हुई है ना। मैं जिस काम को भी हाथ लगाता हूं वो सारा काम बिगड़ जाता है। फिर मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे नसीब ने मुझे एक अनाथ आश्रम में आश्रय दिलाया, वहां मेरा पालन पोषण हुआ। जैसे ही मैं बड़ा हुआ, मेरे दिल में एक लड़की के प्रति प्यार उत्पन्न हुआ, पर उस लड़की ने भी मेरे साथ धोखा दिया। मेरे साथ यह सब हो जाने के बाद मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मेरे मित्रों ने मुझे संभाला। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की और मैंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। लेकिन यहां पर भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि मेरे उस मित्र ने मेरा सारा व्यापार मुझसे छीन लिया और मुझे उस व्यापार से बेदखल कर दिया। मैं एक बार फिर से पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे लगने लगा था कि बस मेरे जीवन में अब खुशियां नहीं हैं। बस यही ख्याल हमेशा मेरे मन में आने लगा था। मुझे लगने लगा था कि क्या मेरी किस्मत में बस धोखा खाना ही लिखा है? क्या मुझे खुशियां पाने का कोई हक नहीं? फिर वह आदमी उस बौद्ध भिक्षु से दोबारा पूछता है कि क्या आप मेरी इस किस्मत को ठीक कर सकते हैं? इस पर वो भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि अच्छा, ये बात है तो बताओ, कहां है तुम्हारी वो खोटी किस्मत? लाओ मुझे दो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूं और तुम उसे लेकर फिर चले जाना। इस बार वह आदमी थोड़े गुस्से में कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं अपनी किस्मत आपको कैसे दे सकता हूं? किस्मत कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं कि मैंने निकाली और आपको दे दी, वो तो दिखाई तक नहीं देती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उससे कहता है कि जब तुम्हें किस्मत दिखाई ही नहीं देती और ना तुम इसे लेकर घूम सकते हो, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुदेव, मैं बर्बाद हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। फिर भी आप यह कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरी किस्मत नहीं तो फिर क्या है? अगर मेरी किस्मत सही होती तो मेरे सारे कार्य सफल होते। मुझे अपने व्यापार में भी धोखा नहीं मिलता। क्या आपको अब भी ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, मुझे तो तुम बिल्कुल ठीक नजर आते हो। तुम्हारा हाथ पैर पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहा है।
तुम अभी भी ठीक हो, चल फिर रहे हो, जीवन जी रहे हो, सांस ले रहे हो और तुम अभी तक मरे भी नहीं हो। तो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? यदि तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, या तुम्हारे शरीर का कोई अंग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता, या फिर हो सकता है कि तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस बार वह व्यक्ति बहुत गुस्से में बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरुवर, लग रहा है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने आज तक जो भी कार्य करे हैं, उन सभी कार्यों में जो भी पूंजी मैंने लगाई है, वह सब कुछ नष्ट हो चुकी है। और उसके बाद मैंने जो कर्जा लिया था, उस कर्जे का पहाड़ मेरे ऊपर है। सारे कर्जदार मेरे घर खड़े रहते हैं और मुझे धमकियों देते रहते हैं। उन सभी लोगों ने मिलकर मेरा घर भी मुझसे छीन लिया है। अब मेरे पास तो कोई घर भी नहीं बचा। तो फिर इन हालातों में मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत सही है? इस बार वह बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहता है कि अच्छा, अब समझ आया, समस्या बहुत गंभीर है। तभी वो व्यक्ति कहता है, हां, बिल्कुल सही, अब आपने बिल्कुल सही समझा है। मैं इस समय बहुत ही दुखी हूं। मैं अपने जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूं और मेरी हालत अब मेरे काबू में नहीं है। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा है। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। पर वो बौद्ध भिक्षु इस बार फिर उस व्यक्ति से कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जीवित हो और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अपने इन हालातों का सामना करने के लिए जी रहे हो। इस बार वह व्यक्ति दुखी मन से कहता है कि हे गुरुवर, लगता है अभी भी आप मेरी बात समझ नहीं पाए। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूं, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। इतना कहकर भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक नदी के किनारे ले जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि इस नदी को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब वह आदमी बौद्ध भिक्षु को नदी के तेज बहाव के बारे में बताता है। और फिर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि यदि मैं किसी पेड़ का एक पत्ता इस नदी में गिरा दूं तो वो किस दिशा में जाएगा? तब वह आदमी कहता है, जिस दिशा में नदी बह रही है, ठीक उसी दिशा में वो पत्ता भी चला जाएगा। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा है। अब मुझे बताओ कि पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है? इस पर वो आदमी कहता है, हे गुरुवर, उस पत्ते की किस्मत इस नदी के हाथों में है, क्योंकि नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है। वह इस पत्ते को जहां चाहे वहां ले जा सकती है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु हंसते हुए उससे कहते हैं, समझ लो, ये पत्ता केवल मेरे पास ही है और मैं चाहे उसे नदी में फेंकूं या ना फेंकूं तो बताओ उस पत्ते की किस्मत क्या होगी? इसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि इस हिसाब से देखा जाए तो पत्ते की किस्मत आपके हाथों में हुई। इस पर वह भिक्षु मुस्कुराकर उस आदमी से कहते हैं कि इस पत्ते की किस्मत ना तो नदी के हाथों में है और ना ही मेरे, क्योंकि मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लूं, यदि एक पत्ता किसी वृक्ष से टूट चुका है तो वो आज नहीं तो कल सूख ही जाएगा। जब तक वो पत्ता किसी पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक उसे आहार प्राप्त हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ से अलग हो जाता है तो उसे ये सब मिलना बंद हो जाता है। तो अब बताओ उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी? आदमी कहता है कि गुरुवर, ऐसे तो उसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि पेड़ पर रहने पर उसे भोजन और ऊर्जा दोनों ही मिल रहे थे। इस कारण से वो फल फूल रहा था, लेकिन पेड़ से अलग होने के बाद उसे ये सब मिलना बंद हो जाता है। तभी उस बौद्ध भिक्षु ने एक डाली से एक पत्ते को तोड़कर कहा, यह पत्ता मेरे हाथों में है और अब तक यह सूखा भी नहीं है। इसके अंदर अभी भी ऊर्जा है, भोजन है, जिससे वो अभी भी कुछ कर सकता है। इसी दौरान अचानक तेज हवा चली और उस भिक्षु के हाथों से पत्ता उड़कर थोड़ी दूर गिर गया। इस पर भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, तुमने देखा, यदि ये पत्ता अभी तक उस पेड़ से जुड़ा हुआ होता तो उतनी दूर उड़कर कभी नहीं जाता। आज ये पत्ता पेड़ से अलग होकर पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है और इसने अभी अभी उड़ने का आनंद भी उठाया है, जो ये पेड़ पर रहकर कभी नहीं कर सकता था। इतना कहकर उस बौद्ध भिक्षु ने उस पत्ते को नदी में फेंक दिया और उस आदमी से कहा, इसकी किस्मत कैसी है? इस पर उस आदमी ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा, अब उसकी किस्मत बेहद अच्छी है, क्योंकि वह अब नदी में तैर रहा है, लेकिन अभी भी यह नदी के बहाव के साथ ही बहता हुआ जाएगा।
इसे कोई रोक नहीं सकता। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये पत्ता नदी में तैरने का आनंद जरूर ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने ऊपर ना जाने कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं को बचाएगा, उनको जीवन दान देगा और ना जाने कितने ही जीव जंतुओं को ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने में उनकी मदद भी करेगा। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु फिर से उस आदमी से पूछते हैं कि अब बताओ, पत्ते की किस्मत कैसी है? तो वो आदमी कहता है कि गुरुवर, अब तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि यह किसी के काम आ रहा है और ये किसी का जीवन भी बचा रहा है, इसीलिए इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी हो गई। लेकिन मेरे अच्छे भाग्य के बारे में तो आपने कुछ सुझाव ही नहीं दिया। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि मान लो कि तुम्हें इस नदी को पार करना है और तुम नदी में उतरते हो, तो पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम किस दिशा में अच्छी तरह से तैर सकोगे। इस पर वो आदमी उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैरना मुझे सहज लगता है और मैं उसी दिशा में आसानी से तैर सकता हूं। उस आदमी की ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, और यदि मान लो तुम्हें इस नदी के बहाव के विपरीत दिशा में तैरना हो, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारी किस्मत तब भी अच्छी होगी? इसके परिणाम स्वरूप वो आदमी कहता है, नहीं गुरुवर, तब तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब मेरी किस्मत भला अच्छी कैसे हो सकती है? उस आदमी का यह जवाब सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, मान लो कि तुम्हारे हाथ पैर नहीं है और फिर भी मैं तुम्हें कहूं कि तुम इस नदी के विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचो, तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएंगे और तुम्हारी किस्मत कैसी होगी? इस पर वो आदमी कहता है कि गुरुवर, अगर मेरे हाथ पैर नहीं होंगे तो मैं तैर कर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा? अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होंगे तो मुझे संभावना है कि मैं विपरीत दिशा में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकूं। हालांकि इसमें कुछ अधिक समय लग सकता है, लेकिन अगर मेरे पास हाथ पैर ही नहीं होते तो मैं कैसे वहां पहुंचूंगा? ऐसे में मेरी किस्मत और बुरी हो जाती। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहता है कि अब तुम्हें यह समझ में आया कि तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी ही रहेगी। बस तुम्हारे अंदर एक छोटी सी तकलीफ ये है कि जो भी समस्या है जो हमारे सामने आ रही हैं, उन समस्याओं को तुम सामना नहीं करना चाहते हो, लेकिन वो समस्याएं जिन्हें तुम पीछे छोड़कर भाग रहे हो वास्तव में तुम्हारे साथ ही हैं। मान लो अगर इस नदी का बहाव और तेज हो जाए तो तुम्हें इस नदी के विपरीत दिशा में तैरने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? तब वह आदमी कहता है, हे महाराज, तब तो मुझे अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे बहुत ज्यादा थकान भी होगी, लेकिन किसी ना किसी तरह मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से पूछता है, अच्छा मान लो नदी का बहाव और भी ज्यादा तेज हो जाए तो क्या तुम नदी के विपरीत दिशा में तैरना पसंद करोगे? वो आदमी कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो इस नदी में उतरने का सोचूंगा भी नहीं, विपरीत दिशा में तैरना तो दूर की बात रही। अंत में उन्होंने उस आदमी से कहा, जब हमारे जीवन में अचानक कठिनाइयां आती हैं जो नदी के तेज बहाव की तरह होती हैं, तो हमें उनका सामना करने का साहस रखना चाहिए, लेकिन हम इनसे भागने की कोशिश करते हैं। हम इनका सामना कभी करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है, तब तुम्हें नदी की दिशा में बहकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान केवल अपनी रक्षा पर होना चाहिए, क्योंकि जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है वो है तुम्हारा जीवन। यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ है तो आज की तरह कल में बदलाव हो सकता है और तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हो, चाहे स्थिति जैसी भी हो। तो क्या तुम्हें अभी भी यह लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है या फिर तुम्हारी किस्मत अभी भी फूटी हुई है? ऐसा कहकर वो बौद्ध भिक्षु हंसने लगते हैं और वह आदमी भी मुस्कुराते हुए कहता है, हे गुरुदेव, आपकी बातों में सच्चाई है। मेरा जीवन सुखमय है और मैं सभी चीजों का सही तरीके से आनंद उठा रहा हूं। मेरी किस्मत हमेशा मेरे साथ थी और मैं खुद को धन्य मानता हूं। उस भिक्षु के इस विचार के बाद वह आदमी खुशी खुशी कहता है, हे गुरुदेव, आपके शब्दों में गहरा संदेश है। मेरा जीवन खुशी से भरपूर है और मैं इसे सही तरीके से महसूस कर रहा हूं।
मैं अब उस पेड़ से अलग हो गया हूं जिसने मुझे पहले रोका था, और अब मेरे सामने एक शानदार अवसर है जिसे मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करना चाहता हूं। अब मेरी इच्छा शक्ति है कि मैं वह सब प्राप्त करूं जो मैं चाहता हूं, और अब मैं एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। अब मेरे पास एक नई दिशा की ओर बढ़ने का सुनहरा मौका है, और मैं उसका सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को सुधारना चाहता हूं। मैं अब उस स्थिति में हूं जहां मुझे अपने लक्ष्यों को पूरा करने का मौका मिला है, और मैं इसे पूरी तरह से प्राप्त करना चाहता हूं। इतना कहकर उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु का आभार प्रकट किया और अपने सफल होने के पथ पर आगे बढ़ गया, और वह बौद्ध भिक्षु भी अपने धार्मिक मार्ग पर अग्रसर हो गए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर हमें समर्थन दें।